भोजपुरी जानते हैं, कैसन बा नीमन बानू, खा ले। हाँ, का खाइल बा? ये है हम लोग का, ये चाइनीज में छोइसन। हिंदी में इसको बोलेगा ये लक्ष्मी माता। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते ये तेरी राह में, नजरों को हम भूल पाएंगे। चाइनीज़ मोमोज चढ़ता है जो कि वेजिटेरियन होता है। यहाँ के लोग अपने प्यार से काली माँ को चढ़ाते हैं, क्योंकि चाइना में आपने चाउमीन और मोमोज तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, वहाँ की फेमस फूड भी है। तो इसलिए यहाँ पे माँ काली को प्रसाद के तौर पर चाइनीज़ चाउमीन और मोमोज चढ़ता है, और इसीलिए उसका नाम चाइनीज़ काली मंदिर भी है। चाइनीज़ पीपल दे फर्स्ट ये चीनी इंडियन पीपल को चीनी दिया। ये जो सारे इंडिया में अभी शुगर पॉपुलर है ना, शुगर, ये चाय के साथ हम शुगर खाते हैं, कॉफ़ी के साथ खाते हैं, तो ये फर्स्ट चाइनीज़ पीपल ने हमको दिया। ये चाइना का 250 साल का राजा है, ग्रेट वॉल चाइना का। हाँ, ये लोग ग्रेट वॉल चाइना में उसको मंगोलियन को रोक के रखा हुआ। काली पूजा, दुर्गा पूजा, ऐसा लोग मानता है। भगवान तो एक ही है। आप चाहे ये यहाँ में मंदिर है, ये भी पूजा कर सकता है काली का, उधर पूजा करो वो भी काली का है, तो एक ही था ना। हम लोग तो एरिया सब हिंदुस्तानी है। कोलकाता एक ऐसा नायाब शहर है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि कोलकाता अपने आर्ट, कल्चर और अपनी खूबसूरती के लिए बेहद ज़्यादा जानी जाती है। कोलकाता का दुर्गा पूजा हो या रसगुल्ला, इसका जवाब तोड़ पूरे आपको भारत में कहीं और नहीं मिलेगा। वहीं बंगाल में चुनाव है और राष्ट्रीय टीवी की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। बता दें कि कोलकाता तो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक साथ रहते हैं। वहीं कोलकाता अपने अंदर सभी को एक बराबर दर्जा देती है, चाहे वो कोलकाता के लोग हो, बंगाली लोग हो या बाहर के लोग हो। वहीं इस वक्त राष्ट्रीय टीवी की टीम चाइना टाउन पहुंच चुकी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कोलकाता में हम चाइनीज़ और चाइना टाउन की बात कर रहे हैं, तो बता दें कि कोलकाता जो अपने शहर की मैं बात करूँ, इस शहर में तो सबको जगह दी जाती है, सबको एक बराबर देखा जाता है, और इसीलिए हम चाइना टाउन पहुँच गए जहाँ पर चाइनीज़ लोग रहते हैं। बता दें कि 18 शताब्दी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब चाइना से वहाँ पे लोगों के रोज़गार की कमी हो गई थी, तो चाइना से बहुत से लोग नाव के ज़रिए भारत आए थे। भारत बात करें तो कुछ समय ब्रिटिश काल के समय भारत की कोलकाता राजधानी भी बनाई गई थी, लेकिन ब्रिटिश से भी कुछ समय पहले चाइनीज़ लोग कोलकाता आए थे नाव के जरिए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पास है, जिस वजह से इस जगह को लोग बेहद ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वहीं चाइनीज़ लोग रोज़गार की तलाश में कोलकाता आ गए, और बात की जाए तो यहीं पर उनकी बसिंदगी हो गई और यहीं पर बस गए। जो इनके पूर्वज थे, जो चाइना से आए थे, आज इनकी पूरी पीढ़ी बंगाल की कोलकाता में मौजूद है, और यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में चाइनीज़ फैमिली रहती है। तो चलिए हम आपको चाइना टाउन की खूबसूरती दिखाएंगे और यहाँ से बात करके दिखाएंगे कि चाइनीज़ लोग कोलकाता में कैसे रहते हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, इनका आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो क्या नज़रिया है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि इंडियंस चाइनीज़, तो चलिए आपको हम कोलकाता की गलियों में ये जो चाइनीज़ टाउन है जो देख रहे हैं, ये आपको आर्ट एंड कल्चर जो दिख रहा होगा, कुछ चाइनीज़ के मैं बात करूँ तरीके में बनाया गया है, तो कुछ बंगाल की खूबसूरती और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए राष्ट्रीय टीवी की टीम आपको ले चलती है और यहाँ के लोगों से बात कराती है, दीदार कराती है कि यहाँ की जनता का क्या कहना है। वहीं इलेक्शन भी है और चाइना टाउन में रहने वाले चाइनीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इलेक्शन में। इनकी एक बड़ी कम्युनिटी है जो कि वोट देते हैं। तो चाइना की खूबसूरती में बात करूँ तो भारत में चाइना के लोग कैसे रहते हैं ये भी जानेंगे, और इलेक्शन के ज़रिए उनका क्या राय है ये भी जानेंगे। तो चलिए राष्ट्रीय टीवी की टीम आपको लेकर चलती है चाइना टाउन में। वेलकम टू चाइना टाउन। तो चलिए हम आपको चाइनीज़ टेम्पल दिखाएंगे। ऐसे तो कोलकाता में बहुत सारी टेम्पल है अलग अलग, खास करके देवी की मैं बात करूँ तो देवियों के टेम्पल सबसे ज़्यादा कोलकाता में पाई जाती है, लेकिन इसी कोलकाता शहर में हम आपको चाइनीज़ टेम्पल दिखाएंगे जहाँ चाइनीज़ भगवान की पूजा होती है और यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग हैं। चलिए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम होइवा। होइवा।
इस मंदिर के बारे में बताते आइए ज़रा, हम आपको लेके और चलते चलते दिखाएंगे। सर ये जो मंदिर है ये कितने साल पुराना मंदिर है? ये 1905 का है। 1950 का? नहीं, 1905। अच्छा, 1905 का ये मंदिर है। हाँ, ये उसका साइन बोर्ड दिया हुआ बाहर पे, हाँ। लिखा हुआ 1905। ये लोग आया है पहला, इसका ये शिफ्टिंग हुआ है। पहला ये मंदिर था हिजर स्ट्रीट। कहाँ पे? हिजर स्ट्रीट अच्छा। ये बगल में था। हाँ। वहाँ से शिफ्टिंग होके 1905 पे अपना हाँ। खुद का ज़मीन लेके वो लोग हाँ। बिल करके बना के गए। ये कौन से भगवान है? आइए हम आपको ये- लेके चलते ये- हैं दिखाने के लिए। अब थोड़ा दिखाते बताते हाँ। कि आप देख रहे हैं जैसे कि ये मंदिर है, मंदिर के आगे एक बड़ा सा टेबल लगा है और हम आपको लेकर चलते हैं कि ये जो खूबसूरत सा मंदिर है चाइनीज़ लोगों का, ये अंकल ये कौन सा मंदिर है? कौन से गॉड है, कौन से भगवान है? कौन तो भगवान का? ये दोनों भगवान कौन से, इनका ये क्या नाम ये है? भगवान। हाँ। इसको वो लोग कुंगयम बोलता है। कौन सा? कुंगयम। कुमयंग। हाँ, इसके बारे में बताते थोड़ा। इसको कुमयंग। गोड्रेस गॉड बोलता है। हाँ गोड्रेस मसूरिस गॉड कुछ ऐसा इंग्लिश में बोलता है। हाँ। क्योंकि हमको तो इंग्लिश इतना नहीं आते हैं। इंग्लिश नहीं आता है नहीं। आपको? क्या आता है? तो हिंदी? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हो? ये हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके जैसे बोले हैं हम्म। तो इसको कहते हैं माँ। माँ। हाँ, आप लोग का चाइनीज भगवान की हाँ। माँ है मतलब? माँ कहते। माँ। हाँ, अच्छा। तो ये है हम लोग का, ये चाइनीज़ में छोइसन। छोयसन। छोइसन हिंदी में इसको बोलेगा ये लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता। हाँ लक्ष्मी माता है आप लोगों के? हाँ। छोयसन मतलब ये चाइना की है। हाँ। वो लक्ष्मी माता है। हाँ, जैसा ये घर का जो फैमिली रहता है हाँ। तो एक तो कमाने वाला एक रहता, खाने वाला 10 रहता है। हाँ। जब गुजर जाता है तो लक्ष्मी ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो यही लक्ष्मी है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जैसे कि घर में काम करने के लिए एक फैमिली मेंबर में बात की जाए कि एक लोग काम करते 10 लोग खाते हैं, तो जो अर्न करता है उनको गुजर जाते हैं, तो फिर ये मदद करती हैं। ये मदद नहीं करते, मैंने वो फैमिली बिछड़ जाते हैं। हाँ। तो उसको मानता है जो अभी हम लोग क्या करेगा, भाई जितना बच्चा लोग है ना सब बिछड़ जाता है। तो उसको भगवान जैसा मानता था। जो खिलाने वाला था एक ही, वो चले जाता तो आप क्या रहेगा, खुश रहेगा नहीं। तो घर पे तकलीफ हो जाता सबको। इसका लक्ष्मी बोलता, हिंदी में बोलता लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ, तो आपका हिंदी में कैसा ये ट्रांसलेट करके बोलता है, जैसा कमाने वाला होता है आपका फैमिली में 2 है 4 है, आप गुजर जाता है तो आप बाकी लोग तो कोई काम नहीं करते। तो गुजर जाने के बाद में तो लक्ष्मी ख़त्म हो जाता। तो तकलीफ होता कि नहीं होता घर पे बच्चा लोग को, तो ऐसे ही उसको लक्ष्मी भगवान बोलता। लक्ष्मी भगवान बोलते हैं जो आप हाँ, लोगों ये से पैसा आएगा नहीं, ये पूजा करेगा जो धन दौलत पैसा नहीं आएगा। आएगा। नहीं 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 आएगा। नहीं, वो लक्ष्मी नहीं। ये जो घर में जो एक जो मेंबर होता है उनको उस तरीके से भगवान के तौर पे पूजा जाता है, ये बोल रहे हैं। हाँ, ये पूजा करता है उसी के लिए। ये हम लोग का घर का लक्ष्मी है। ये मंदिर का डिजाइन बहुत प्यारा है। हाँ, ये इसके है- डिजाइन के बारे में ये डिजाइन है ना, जो पहला टाइम का जो चाइनीज लोग आया है, हैंड कवरिंग किया है। ये कारपेंटर है, वो हैंड वुड है, सैंडल वुड है। लकड़ी से बना है ये पूरा। हाँ हाँ, लकड़ी का। वो अच्छे से वो लोग कवरिंग करके गया है। उस जमाना पे वो लोग का पास में मशीन नहीं, ये हाथ से बनाया ये हुआ है। हाथ से वो लोग को काट काट के कैसा करके बनाया। ये जो पूरा डिजाइन आप देख रहे हैं, ये पूरा मतलब ये हाथ से उस समय के जो कारीगर लोग हैं वो लोग कारीगर, बनाए। हाँ, वो चाइनीज कारीगर है। हाँ। वो जो अच्छा से वो लोग काट कूट के जॉइनिंग भी अच्छा से किया है, ये लोग बना के गया है। बना के गया है। हाँ। अच्छा, मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे हथियार जो लगे ये बड़े अलग डिज़ाइन के लग रहे हैं, कैसे तो मिलने और दिखना भी मुश्किल है। ये है जो भगवान लोग का गॉड जैसे जाता है, गॉड जीसस जाएगा तो आगे आगे सब बकरी भैंस ऐसा जाता ना, जानवर लोग, तो इसे उसका पीछे पीछे सब फॉलो करता है। ये इसका सिंबल है। हाँ, जानवर। ये जानवर है ये लोग। हाँ, ये हो गया उसका हेड है। ये हेड है। हाँ, क्या नाम है इसका? ये इसका नाम है वैसा वो लोग का राजा का हिसाब से जाता ना, वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ऐसा उसका बच्चे लोग है।
बच्चे लोग हैं, हाँ ये हेड है और ये उनके बच्चे लोग हैं, हाँ। जो भगवान के हाँ, पीछे फॉलो चलते हैं करता है, जो। हाँ। तो उन्हीं का सिंबल है ये। हाँ, ऐसा हैंड कवरिंग किया अच्छा, हुआ। ये कौन है? ये जो बगल में जो है, बात करूँ गॉड के जो ये बगल में है। ये तो उस टाइम का अपने लोग बना के गया, हम तो बता नहीं सकते। हाँ ये पहला टाइम का चीना लोग था, हाँ। चाइनीज लोग है, इसका बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं। और ये हैंड कवरिंग किया है, ये सब बना के गया है। अभी का अपनी नहीं बना पाएगा। अभी के आदमी अभी का जो यहाँ का पैदाशी जो चाइनीज है ना, हाँ। वो हैंड कवरिंग करके वो बनाए भी नहीं पाएगा और कर भी नहीं पाएगा। ये इतना जो पहले जो finishing- चाइना से आए थे वही लोग हाँ हाँ बनाए। हाँ, ये इसका ड्रैगन है, ये सब वुड है, सब लकड़ी है, सब लकड़ी है, कोई लोहा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लकड़ी से बना हाँ, है। सब लकड़ी है। देखो इसका कवरिंग कितने साल ये पुराना हो गया होगा लकड़ी वाला? ये लकड़ी अभी कम से कम 120 साल, जो 120 साल ऐसा पुराना होएगा। 120 साल पुराना हो गया है। आइए आपको और भी लेके चलते हैं ये आगे। है धरती माता। धरती माता हाँ, ये 23 बोलता, क्या बोलते हैं? 23 टेंशन। और धरती, जिस धरती पे हम लोग खड़ा रहते हैं उस धरती का हम लोग माता कहते हैं, धरती माता। धरती माता हिंदी में धरती माता और चीना में टेंशन। जैसे कि हम लोग धरती माँ की पूजा करते हैं, वैसे चाइनीज़ भी पूजा करते हैं जिन्हें वो टाइशन बोलते हैं, और उनके लिए देख रहे हैं कि आप धरती माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है जहाँ पे आप लोग रहते हो। हाँ, चलिए आइए आपको और भी लेके चलते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे, ये स्टिक है 1 to 100 है। क्या है? 1 to 100 स्टिक है। हाँ, ये 1 to 1 से लेकर देखो ये 11 नंबर है, हाँ, लिखा हुआ है ना, हाँ। तो 11 नंबर है। ये जैसा राशि देखता है। राशि देखते हो आप लोग? राशि कैसे देखते हो? अगर मान तो- लीजिए मैं एक निकालती तो हूँ। ये ऐसे हाथ से नहीं निकलेगा। हाँ। ये इसका टिकट रहता ना, ऐसा 1 to पूरा बुक का 1 से लेके 100 तक टिकट है। हाँ। तो टिकट के अंदर से जो गिरेगा, तो गिरेगा जैसा नंबर आएगा, जैसा देखो 85 आएगा, तो 85 में आपका राशि कैसा है वो वहाँ से निकाल के देगा, आप किताब पढ़ से आप सकते हैं। लोग किताब पढ़िए, से आप ये करते किताब से पढ़ेगा। तो ये लेकर ऐसा 3 टाइम अगरबत्ती पे घूमेगा। ये उसका हाँ। कुछ पूजा करना पड़ता है। हाँ, इसको 3 टाइम घुमा के हाँ। माँ से कहेगा, ये माँ को कहेगा जो मेरा राशि कैसा है, अच्छा है या नहीं। तो ये राशि ऐसा मारेगा, ये राशि मारेगा तो ये टिकट ऐसा राशि मारते जाएगा ना, तो आपका फ्यूचर का टिकट निकलेगा। देखो ये गिरा ना, गिरा है, तो इसका हो गया 81। हाँ, हाँ, 81 हुआ ना, हाँ। तो ये राशि का नंबर यहाँ पे आएगा 81 का। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे। जैसा इन्होंने बताया कि हम राशि फल देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर वैसे जो स्टिक लगे हैं 1 से लेकर 100 तक, उसको जो हिलाने के बाद जो नाम आता है, वैसे ही उसके बाद किताबों में देखा जाता है कि आपका राशिफल क्या होगा। ये यहाँ पर किताबें हैं जहाँ पर उसका मतलब बताया गया है राशिफल का। जो चाइनीज़ अपना देखते हैं, माँ से माँ के सामने उसे राशिफल को ये दिखाने के 81 बाद, लिखा हुआ ना। हाँ हाँ, हाँ ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ। ये चाइनीज़ में जो चाइनीज़ में इसका जो लिखा है हाँ, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाया है, चाइनीज़ से ट्रांसलेट इंग्लिश में लाया। तो आप पढ़ सकता है, आप बोलो, आप पढ़ के आप समझो। Autumn label being to fall from foxy trees, tired traveling hurry home like migrants birds, grateful the elements God who brought to returning folk, a ship laden with trussland sails home with favorable winds। ये इसका मतलब आप लोगों ने चाइनीज़ में भी ये लिखा है, चाइनीज़ में लिखा हाँ, है, इंग्लिश में भी। इंग्लिश तो जैसा कि आपने देखा कि जो स्टिक के द्वारा उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से उसके बारे में डिफाइन किया गया है, इंग्लिश और चाइनीज़ के बारे में भी, और इसको देखकर आप अपना राशिफल के द्वारा बता सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है आगे, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। वो एक एक स्टिक में एक एक नंबर लिखा रहा है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, और उसके बारे में, उसके मीनिंग के बारे में बताया गया है इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पूरा एक एक नंबर का
जो है वो बुक सेल्स बना हुआ है और यहीं से देखकर यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं कि कौन से नंबर का क्या है, कि 1 to 100 तक का वो है और सब उसमें डिफाइन किया गया है सभी नंबरों के बारे में कि उसके राशिफल में आपका क्या है। चलिए आपको और भी लेकर चलते हैं आगे, जो इस मंदिर के बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ये चाइनीज चौक बना के दिया ऊपर का, ये जो ऊपर वुड का जो है पूरा, ताली का, ये भी लकड़ी से बना है, सब लकड़ी है। सब लकड़ी हाँ, ऊपर का कौला, क्या बोलते हैं, ताली, टाली, टाली सा पत्थर का। यहाँ पे इतने सारे वो बात करूँ तो डॉल्स रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि ये क्या है जो डॉल है। ये उसका कहते हैं वो लोग, माँ कहते हैं, माँ कहते हैं, जो अलग अलग डॉल है। आप देखते होगे ना वो सब, वो सब माँ कहते हैं। ये सब माँ है, मतलब आप लोग की गॉड है। हाँ, गॉड है। ये सब 50 साल पुराना है। 50 साल पुराना। हाँ, ये 50 साल का है। ये 50 साल का है, जो घर पे वो लोग पूजा करता है। और जब यहाँ से शिफ्टिंग हो जाता है, हांगकांग या कहीं जाता है, अमेरिका जाता है, तो अपना ये मंदिर में ध्यान दे के चले जाता है और हम लोग रख देता है। वो फिर कभी कभी घूम के आता है, वो लोग अपना मूर्ति देखता है। तो जो आप देख रहे हैं पीछे, ये इनके गॉड है। जो यहाँ पे बात करें तो 2000 चाइनीज़ कम्युनिटी लोग रहते थे, जो कि अभी 200 फैमिली बच चुकी हैं। वहीं बात की जाए तो जो लोग बाहर चले गए हैं, बहुत से लोग रोज़गार के लिए आउट ऑफ इंडिया भी चले गए हैं, तो वो अपने भगवान को इस मंदिर में रख देते हैं कि यहाँ पर उनकी पूजा हो, ताकि वो फिर कभी आए तो उनको अपने मिल जाए, कि यहाँ पे दान देकर मंदिर में चले जाते हैं। आप लोग इनका देखभाल करते हो। ये सभी भगवान है आप लोगों के, अलग अलग गॉड है। इसको हम लोग बेचता नहीं, बेचते नहीं हो आप लोग इसको, आप लोग इसका डेली पूजा करते हो। पूजा तो उधर करता है, इसको रख देते हैं। माँ का ही पूजा करते हो आप लोग? हाँ, सब पूजा करता है। हाँ। खाली माँ का नहीं, जैसा हिंदी में जो है, काली माँ का भी पूजा करते हो आप लोग? वही तो काली माँ तो है, वही है, काली माँ है ये। हाँ, ये हिंदी में बोलेगा काली माता। हाँ, है ना। जो ये अब कोई मानता है जैसा लक्ष्मी माता, वैसे एक ही है। आप हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हो। हाँ, लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान बोलता है, ये है, वैसे ही सब अपना मानती करके चले जाता है। वो ये हम पुजारी करता है, बाकी पूजा कौन करता है? आप करते हो? नहीं, पूजा तो जिसको जो आता है वो अपना मानती करके खुद चले जाता। वो हम मंत्र नहीं मारता किसी को। आपका क्या तकलीफ है हम नहीं करेगा। आपका तकलीफ आप जाओ भगवान से मानती मांगो, अच्छा कुछ भी अच्छा क्या है मानती करना है आप कर लो। वो हम आपको मंत्र मार के ये नहीं करेगा, हमको वो सब पूजा करने वाला। जिनका है प्रॉब्लम खुद ही पूजा करती है माँ को, आप लोग और कोई पंडित वैसे नहीं करते, जैसे कि हम लोग में बात करें रिलीजन की बात करें तो। आपका पूजा है, आप करके खुद चले जाओ, और उसका सेवा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ऐसे कोई चाइनीज़ करके बुलाते हैं यहाँ के लोग में? हाँ, चाइनीज़ करके कोई बोलते हैं आप लोगों को? हाँ, तो वो बोलता है जो ये हिंदुस्तानी है, वो कोई बोलता है चाइनीज़, बोलता कोई चीनी बोलता है, कोई चाइनीज़ है, कोई चीना जाता है, ऐसा बोलता है। बोलते हैं आप लोग? हाँ, नहीं, हम लोग को नहीं, वो लोग बोलने वाला बोलता है, पीछे से बोलता है कि चीना लोग हैं। चीना लोग है। एक घोड़ा देखता है तो चीना बोलता है। हाँ। वैसे ही। आप लोगों को फिर बुरा नहीं लगता है? हाँ, बुरा क्या लगेगा, वो बुरा हम लोग को कुछ लगता नहीं। चीना जाता बोलने से छेड़ेगा तो फिर बुरा लग जाता। कोई हाँ, मैंड्रिन हम लोग का सब भाषा काट के हम लोग को एक तो मैंड्रिन बनाए, एक तो मैंड्रिन भाषा करो। और वो भाषा करेगा हम लोग, वो प्रधानमंत्री है, हम एक भाषा करेगा तुम लोग को समझना आना मांगता है। एक भाषा मतलब एक लैंग्वेज होना चाहिए। एक ही लैंग्वेज का भाषा करेगा, अलग अलग भाषा नहीं करना। वो अच्छा, चाइना में लोगों से बात होता है आपके अपने जो रिलेटिव हैं? चाइना में लोगों से बात करते हो जो रिलेटिव है? हाँ, कभी करता है, वो चाइनीज़ लोग आता है कर लेता है वो। हाँ, वो जो मैंड्रिन भाषा है जो हम लोग को नहीं आता, तो वो अपना चाइनीज़ का भाषा से कर लेता है, वो लोग को समझ में आ जाता है। अच्छा, आप इतने टाइम से रह रहे हो? जैसा हिंदी हो गया है, हम लोग का हिंदी, मराठी है, पंजाबी है, बहुत सा बंगाली है, सब अपना अपना धर्म का अपना अपना भाषा रहता है। तो हम लोग का हिंदुस्तान का भाषा है हिंदी बोलेगा तो हम लोग का
ये मैंड्रिन भाषा जैसे है ना। आप लोग इतना अच्छा हिंदी बोल भी लेते हो। देखिए, जहाँ लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, लोगों को हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ होती है, लोग भूलते भी जा रहे हैं, वहीं आज भी मैं बात करूं तो कोलकाता में सोचिए चाइनीज़ लोग जो चाइनीज़ होने के बावजूद भी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी हिंदी बोल रहे हैं, जो कि लोग उतने अच्छे इंडियंस नहीं बोल पाते, उतने अच्छे आप लोग बोल पा रहे हो, हिंदी बोलते हो। नहीं नहीं, सब बोल पाते हैं, बाकी वो महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी भाषा बोलता है। मराठी भाषा। हाँ, वो तो हिंदी भी नहीं समझता है। वो बंगाली के आपस में जाएगा। बंगाली आता है हाँ, बोलने आपको? बंगाली थोड़ा समझ जाता है। हाँ, भोजपुरी आता है आपको? हाँ, भोजपुरी? भोजपुरी नहीं, इतना भोजपुरी भाषा नहीं आता। भोजपुरी बोलता है बिहारी भाषा। बिहारी बोलते हैं आप? नहीं नहीं, बिहारी भाषा नहीं बोलते। बिहारी भाषा नहीं सब बोलते हैं? सब तो बिहारी लोग है नीचे में। बिहारी लोग हैं? बिहारी लोग का बात समझ में आता है आप लोग? हाँ, भोजपुरी बोलेगा बिहारी। बिहारी? हाँ, अच्छा, तो जैसे कि अच्छा, आपका डॉक्यूमेंट्स होगा यहाँ पे सारा, जब आप बात करें कि आप इतने साल से यहाँ पे रह रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट होगा यहीं का सारा? हाँ, वोटर आईडी कार्ड, आई हाँ, कार्ड आपका है डॉक्यूमेंट यहाँ पे? डॉक्यूमेंट अभी रख दिया है अभी। कहाँ है? वो तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहीं पे हम लोग का ये किंग है। क्या है? किंग? ये किंग किंग? किंग किंग बोलेगा तो ये राजा है। राजा? हाँ, ये चाइना का 250 साल का राजा है, ग्रेट वॉल चाइना का। ग्रेट वॉल चाइना का? हाँ, ये लोग ग्रेट वॉल चाइना में उसको मंगोलियन को रोक के रखा हुआ। मंगोलियन में रोक के रखे थे? हाँ, मंगोलियन लोग आता ना, अटैक करता ना, तो ये लोग लड़ता है। जैसे आपने चाइना की, मैं बात करूँ, चाइना का हिस्ट्री पढ़ा होगा, जिस तरीके से मंगोलियन जब युद्ध भी चला था तो इन्होंने, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर होते हैं वैसे इन लोगों के किंग है, राजा है, जिसको ये भगवान के तौर पे पूजते हैं, और मंगोलियन लोगों को चाइना में आने से रोका था, अटैक जो किया था वो चाइनीज़ लोगों को बचाने का काम किया था, इसलिए वो अपने पूजा करते हैं, जो कि 200-250 साल ये पुराना बता रहे हैं सर। तो ये आप लोग इनका पूजा करते हो? हाँ, ये जिरी ने रोकेगा तो फिर हम लोग को तो पूरा चाइनीज़ ख़त्म ही कर देगा। चाइनीज़ कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगा अगर ये नहीं? चाइनीज़ रहेगा ही नहीं। तो ये रह के राजा लोग सब, एक राजा है बहुत स्टेट का राजा, लड़ते लड़ते तो उसको ख़त्म ही कर दिया। तो एक रात पे वो लोग को चांद पूजा था, उस चांद पूजा पे वो लोग को मंगोल लोग को मार के दम ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, आपको दांत कहाँ गया आपका, मैं बात करूँ तो? नहीं नहीं, आप दांत के बारे में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है? नहीं। आपका क्या एज होगी? हाँ, एज क्या होगी, उम्र? हमरा हमरा वो 1950 का। 1950 का? 1950 के आप? हाँ, काफ़ी समय। 1950 के। 1950 के हैं। अच्छा, चुनाव है यहाँ पे बंगाल में, वोट देते हैं आप? हाँ हाँ वोट देते हैं? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट का काम? हाँ, गवर्नमेंट का काम कैसा लग रहा है बंगाल में, कोलकाता में? गवर्नमेंट का हाँ, ये तो ठीक ही है, बाकी ये तो बड़ा मच्छी छोटा को खा जाता है। बड़ा मच्छी छोटा को खा जाता है? मतलब कैसे छोटा को खा जाता है? तो हम लोग का तो कोई सर्विस नहीं है, वो तो जिया अभी 8-2 के साल जिएगा, चले जाएगा ऊपर। गवर्नमेंट की कोई स्कीम मिलती है आप लोगों को? हाँ, गवर्नमेंट की कोई स्कीम मिलती है? कुछ मिलता नहीं। कुछ नहीं मिलता है? नहीं, जीरो। अच्छा, क्या लगता है इस बार कि यहाँ पे गवर्नमेंट बदल सकती है? हाँ, यहाँ पे क्या लगता है कि गवर्नमेंट के काम, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो गरीब लोगों के लिए वैसा नहीं हो पाता है, जो राजा और मछली की आपने वो दी एग्जाम्पल दिया, तो क्या लगता है यहाँ पे वापस से गवर्नमेंट आ पाएंगी? आएगा नहीं आएगा तो उससे हम लोग को क्या लेना है, वो तो आएगा भी अच्छा है, नहीं आएगा भी अच्छा है। अपना को तो ये हिंदुस्तान में जो रहता है तो वही तो राजा को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। राजा को सपोर्ट करना पड़ेगा? हाँ, मतलब इनका कहना है कि अगर यहाँ पे रहना है तो जैसे कि जो लीडर है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी वोट तो देना पड़ेगा। हाँ, काय को इस धरती पे हम लोग रह के आया। तो आप कोलकाता में रहे? हाँ। कैसा लगता है कोलकाता के लोग कैसे हैं यहाँ पे? ये है, पहला बंगाल था, हाँ, ये अंग्रेज का राज पे था, हाँ, तो ये राजधानी है कलकत्ता। कलकत्ता बोलता है, ये बंगाली स्टेट है, वो कलकत्ता बोलता है। ये कलकत्ता उसका राजधानी ब्रिटिश का। सेकंड राजधानी है दिल्ली। और क्या पूछना है?
चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, ये करने के लिए आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में बताया, जो अपने मंदिर का, अपने कल्चर के बारे में बताया कि क्या है। ये हिंग है, ये हिंग टेम्पल है, वो साइड पे है। और उसका बाड़ी में वो भी। अच्छा, ये क्या लिखा है ये इसमें मैं बात करूँ तो? ये लिखा है चाटो। ये हमको इतना ख्याल, हम तो पढ़ने नहीं सकता है, वो हमको ख्याल में आता है ना, वो ये चाटो अक्षर जो लिखा है, जो 1905 में बना हुआ मंदिर के बारे में बताया हाँ, गया है। ये तो ये धस जाएगा, गिर जाएगा तो ये बोर्ड मिल जाएगा, तो पता चलेगा तो ये कि पता चल जाएगा, वो लोग चीना में पड़ेगा। तो ये 1905 का बिल्डिंग है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके बारे में, मंदिर के बारे में बताया गया है, जहाँ पर मंदिर के निर्माण और ये सब देखते हैं बाकी मंदिरों में, वैसे चाइनीज़ मंदिर में ही बनाया गया है कि इसकी पहचान है। तो आपको कैसा लगा चाइनीज़ मंदिर? जैसे कि हमने इनके भगवान को दिखाया, जो देवी को और किंग, जो इनके राजा, जो इनके लिए लड़ाई किए, ये लोग उनकी पूजा करते हैं और आज भी इंडियंस और चाइनीज़ दोनों कल्चर लेकर फॉलो करते हैं। तो चलिए, आपको और भी कुछ लोगों से बात कराते हैं और उनसे भी जानते हैं कुछ चाइनीज़ लोगों की अच्छी बातें। वेलकम टू चाइना टाउन। इस वक्त हम चाइना टाउन के चाइनीज़ प्रेस क्लब में मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे कि बंगाल में हम वेलकम टू चाइना टाउन कर रहे हैं, तो जी हाँ, हम इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद है और हमारे साथ कुछ बंगाल के इंडियंस चाइनीज़ है। अब आप भी, ये भी सवाल आ रहा होगा कि इंडियंस चाइनीज़ कैसे, तो तमाम कई सवाल है। तो चलिए, इसका जवाब हम आपको खुद इनसे बात करके मिलेगा कि इसके पीछे की क्या रहस्य है। सर, क्या नाम है आपका? जो J-O कब से रह रहे हो आप बंगाल में? सिंस बर्थ पैदा हुआ यहाँ, जन्म यहाँ पे हुआ। तो चाइना से बंगाल तक का कैसे आप लोग का सफ़र रहा, और कैसे चाइना से बंगाल कैसे आए आप लोग? मैं तो यहाँ जन्म हुआ। आपके फादर फादर को वे ऐसे सुना हुआ, ये वो फादर भी नहीं इधर का आया। ग्रैंड फादर तो मतलब जो जास से आया हुआ। दे केम इन अ बोट। नाव से आए हैं चाइना से? They came in a boat from China, yes. That was maybe something like 70-80 years ago. 70-80 साल पहले? Yes, 70-80 साल पहले। आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो नाव से यहाँ पे आए थे? Yes, वही तो। अच्छा, यहाँ पे चाइना टाउन में बात करूँ, कितने लोग हैं? क्योंकि इस लोकेशन को ही चाइना टाउन बोलते हैं लोग। तो अभी आप लोगों में बात करूँ तो यहाँ पे चाइनीज़ लोग कितने लोग होंगे? There used to be 2,000 families. Now it is less than 200. 200 people, 200 Chinese people here. So very few. The population has reduced from 2,000 to 200. क्यों, बाकी लोग कहाँ गए? चाइना वापस? People have left the country, to immigrated to abroad, immigration to Western countries, and a lot of the Chinese also have left. Gone to some other states or some not in Kolkata. They may be in some other states, in Bombay, Delhi में होंगे. So they have mostly scattered everywhere. So there used to be a Chinatown. Now they are scattered everywhere. So people have left this particular place. Most of them for work purposes or for housing के लिए वही दूसरे जगह में चला गया होगा. यहाँ पे बात करें कि आप लोग कौन सा रूल फॉलो करते हो, कौन सा कल्चर फॉलो करते हो, चाइना का या इंडिया का? Mix है, like I said, it's a mixed culture. A lot of Chinese people are married Indian, so they have the Indian custom as well as Chinese custom. They speak Hindi, they speak Chinese as well. आप लोग चाइनीज़ हिंदी दोनों बोलते हो? Definitely, वही तो मतलब जो फैमिली हो मिक्स मैरिजेस होंगे उन लोग को बच्चा लोग तो ऐसे हिंदी वही चल रहा है। हिंदी चल रहा है, आप लोग Yes. हिंदी बोलते हो? बोल रहे हैं ना अभी, वही तो उससे तो इतना साल में ये यहीं पे है तो चाइनीज़ थोड़ा बोल के बताते हैं हम लोगों को कि चाइना का आप लोग कैसे बोलते हो, किसी को हेलो बोलना हो या और भी आप लोगों को ये करना हो। ऐसे हम चाइनीज़ हम लोग को जो बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज हम लोग को सीखा हुआ तो मतलब एक डायलेक्ट हो, इट्स नॉट अ प्रॉपर चाइनीज़, इट्स डायलेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस. So we speak Hakka.
Hakka. Yes, this is a dialect, okay, Chinese dialect, which is belonging to the Hakka community. Hakka community. Yes, it's a very small thing. चाइना में है हक्का कम्युनिटी की? It is there. The thing, the place is called Meishan. It's in Kwantung province. So the Chinese people, it's a very small community called Hakka people. Okay, very small community. So we are belong to that particular community called Hakka. Yeah, we speak Hakka. चाइना के लोगों से बात होती है आप लोगों की? Yes, that we can speak. We are previously the people were learning Mandarin, like this mainland China speak. They call Putonghua. So that is what you call Mandarin. Okay, we are learning. Earlier generation were learning the Mandarin language. So they were communicating. They could communicate with the mainland Chinese. So that is called Mandarin. बंगाली आता है बोलने? बेशी नॉय अल्पो 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 अल्पो। हाँ बेशी नॉय थोड़ा थोड़ा बोलने आता है। थोड़े हाँ या थोड़ा थोड़ा बोलने आता आता है है। वही तो। मतलब हिंदी भी बोल लेते हो, बंगाली भी बोल लेते हो। यहाँ पे इंडियंस लोग भी बहुत है, भोजपुरी वाले भी लोग बहुत है। Yes. तो भोजपुरी समझ में आता है आपको? वो ऐसे मतलब हो समझ सकता है जो बहुत कम जैसे कैसे हो क्या क्या कैसे क्या वही मतलब वही समझ लेते हो। एक्सेंट हाँ समझ लेते हो, एक्सेंट समझ लो। एक्सेंट समझ लेते हो। अच्छा, यहाँ पे इलेक्शन है, चुनाव है, आप लोग का बात करें तो पूरा डॉक्यूमेंट यहीं का होगा? डॉक्यूमेंटेशन वही इलेक्शन का वहाँ पे जरूर हाँ वही तो वोट देते हो? ऐसे वो दे रहे हैं वो सब लोग को। येस डेफिनेटली दे वोटिंग, यू गो टू द वोटिंग बोर्ड टू वोट बिकॉज लाइक आई सेड दे आर ऑल हैविंग थिंग दे आर born here. सो वोटिंग तो जरूर करते हो किसी लोग। हाँ यस डेफिनेटली। क्या लगता है यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है, अगर आप लोग में कहे तो डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट का काम कैसा है बंगाल में? Bengal is very slow. The thing is not developing much. The politicians are not doing a proper job. Okay, because the too much of what you call the condition of the people is deteriorating. Okay, the people are not seeing much improvement in the aspect of hygiene and. मतलब स्वच्छता को लेकर बात की जाए तो यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, पॉलिटिशियंस काम नहीं कर रहे। Yes, politicians are not doing a proper job. So it is a very thing, especially among the Chinese community. It's like the thing is we are not seeing any kind of help from the government. There's no, we don't इसके लिए expect कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करती? मदद नहीं करते हैं. No, absolutely nothing. No help from the government. The Chinese people, they all think, hardworking. Luckily, they don't depend on the government in any ways. तो खुद से अपना काम करके अपना गुजारा करते हो? वही तो हो रहे हैं ना। जो चाइनीज़ पीपल को कोई they don't have this mentality that look for government assistance. No, absolutely no. So as far as the government is concerned, politics is concerned, the Chinese people not very interested. They don't have much interest in politics. आप लोग ऐसे वोट देते हो? वोट तो देते होगे ना? वोट दे रहे हो, they have to vote because of the card ना, वही वोटर कार्ड बोलते हैं, वही आप लोग ऐसे यार को। हुआ था आप लोगों को? Well, yes, definitely every year. सबका नाम आया ऐसे यार? Yeah, some people have got deleted. I think they have to reapply. Some issue हुआ कुछ application का वो करके वही मतलब delete हो गया वही database. तो थोड़ा सा issue हुआ कोई किसी को lot of issues. तो अभी मालूम कैसे हुआ लास्ट में क्या किसी को भी निकल गया अगेन रेक्टिफाइड क्या हुआ. So the thing is going on as not people are not so concerned about that thing. I think the politics as far as the concern is only about voting. तो कोई मतलब का नहीं है. They don't see any kind of outcome from the voting. There's no improvement in the condition of the roads or the condition of the facilities, any kind of sanitation as far as cleanliness. So very few politicians that really actually have taken genuine interest in the Chinese community to say that okay, the Chinese people, we can help them in some way, build up the Chinatown, make them, give them more, what do you call that, cleaners and sweepers and all that to make them
live in a proper environment. Because if you see right now outside, there's a lot of what do you call that, dwellers, street dwellers, no? Slum dwellers. So these people, they mess up the whole locality. आप देख रहे हैं ना? So this गंदगी करके रहते चारों तरफ. yes, it's very thing, especially among the Chinese communities, among all the Chinatown. Look at the Chinese people. They will be they have a goddess of all. सभी भगवान. Yes. They worship. कभी पूजा करते हो दुर्गा? Definitely. My grandmother was a very ardent worshipper of Kali Mai. Kali Mai. She goes to the temple, Kali temple, once in a month or something. प्रसाद में चढ़ाते हो काली माँ को? Yes. They उनको प्रसाद के तौर पे क्या चढ़ाते हो? just the prasad, no, the sandesh or वही क्या है, वही incense, burn some incense, and that's it. So once in a while they go to the Kali temple to offer some thing. आप लोग कौन सा कल्चर फॉलो करते हो? See, I told you it's a mix. If it is a Chinese person who has married an Indian person, if it is a mixed marriage, then they become Indians. Okay, they forget the language. They also speak all other languages. They will speak, but not Chinese. That is the problem. So the children, they forget the language, most of them. तो चलिए सर, क्या नाम है आपका? सनवा SUNWA. शनुआ. कब से रह रहे हो आप? कब से मैंने यहाँ जन्म यहाँ गए जन्म यहाँ का है. जन्म यहाँ गए आप लोग अपने कल्चर के बारे में बताते कि आप लोग इंडिया कैसे आए, अभी कोलकाता. इंडिया कैसा, इंडिया में तो बॉर्न हुआ. आपके पूर्वज हमारा पूर्वज तो मेरा पिताजी है चाइना गए. चाइना गए 1930 में कितना में आया. 1930 में होगा. 1930 में पे आप आए थे. हाँ. 1930 में हम नहीं आया, पिताजी आया. पिताजी आए थे. हाँ. उस टाइम तो चाइना तो थोड़ा ये तो है ना, बहुत मैंने काम धंधा है नहीं. चाइना में काम. सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उस टाइम आया, उसी टाइम आया. तो काम के रोजगार के लिए बात की जाए तो वो कोलकाता आए थे. हाँ, आया. ड्राई डॉक बनाया, ये ड्राई डॉक, कलकत्ता ड्राई डॉक. कलकत्ता खिरीपुर ड्राई डॉक. आपके पिताजी बनाए? नहीं, मिलजुल के मैंने. हाँ, बहुत जैसा एक आदमी से नहीं बनेगा, कितना 100 आदमी लगता है. है ना. मैंने वो आने के टाइम उस टाइम ड्राई डॉक भी बनाया. तो अभी कैसा लगता है आपको? मेरा पिताजी यहाँ में गुजर गया. आप बोलता कैसा रहता है यहाँ में, ठीक ही है. अच्छा, आप लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, कौन सा कल्चर फॉलो करते हो? हम लोग तो इंडिया में रहता है. ऐसे ही बोलेगा तो भगवान तो एक ही है. गॉड तो एक है ना, 10 तो गॉड नहीं है. गॉड तो एक है, भगवान है. गॉड को मानते हो? आपके कितने गॉड? एक्चुअली ऐसा बोलने से ना, हम लोग क्रिश्चियन में भी है, बुद्धिस्ट में भी है. असली तो बुद्धिस्ट में आता है, मगर वो तो क्रिश्चियन आ गया. क्रिश्चियन से भी बंगाल में भी होता है. बंगाल में जैसा भी काली पूजा, दुर्गा पूजा, ऐसा हम लोग मानता है. आप लोग मानते हो काली पूजा, दुर्गा? हाँ, हम लोग पूजा करता है. तो हम लोग सब फैमिली पूजा करता है इसमें. घर में जाता है. फिर कभी का फेस्टिवल जैसा दिवाली क्या लोग का होता ना, काली पूजा होता ना, तो बाहर में थोड़ा घूमने उड़ने जाता है. हम नहीं जाता, छोटा में आगे जाता है, अभी नहीं. बचपन में जाते थे घूमने? हाँ, बचपन में. आपको बंगाल का दुर्गा पूजा? तो हम लोग तो बंगाल का पैदा था, जरूर अच्छा लगेगा. बंगाल में जरूर अच्छा लगेगा. बंगाली आती है आपको? जानता है थोड़ा. हाँ, बोलने जानता है थोड़ा. समझता बेसी थोड़ा बोलने में. क्या हम लोग तो यहाँ का पैदा ना, हम लोग जो पैदाशी हुआ ना, मुस्लिम का मल्ला में वो, यही तो मुस्लिम का मल्ला है. तो मुस्लिम का जगह है, मुस्लिम एरिया है. तो हाँ, चाइनीज़ और मुस्लिम दोनों मिक्स है. हिंदू लोग है नहीं, हिंदू लोग कमती है. हिंदू लोग है ना, जैसे मरवाड़ी लोग सब कपड़ा बिक्री करने वाला सब तो मार्केट में था, अभी तो भाग गया. कैसा माहौल क्या है यहाँ पे, कैसा लगता है आपको? माहौल तो अच्छा है. हम लोग तो इधर में कुछ नहीं है. तो इधर में अभी तक कुछ नहीं है. अभी तो बचपन से पैदा हुआ, इधर से लड़ाई झगड़ा नहीं सुनता है. उधर लड़ाई होता है, इधर लड़ाई, मगर इधर नहीं होता है. इधर होता नहीं. इधर में कर्फ्यू भी लग जाएगा ना, तभी भी आपको चाय मिलेगा पीने के रास्ता में. 5 सिगरेट बीड़ी मोल के मिल जाएगा, मगर जूसा मोहल्ला में नहीं मिलेगा. बाहर निकलने देगा नहीं आपको. इधर में तो हो जाता है. इधर हाँ, इधर में अच्छा है. सबसे अच्छा मोहल्ला ये है कलकत्ता के अंदर में. हम तो आपको बोला, बाकी तो हम नहीं, हम तो नहीं बोल सकते हैं. हो भी सकता है, उधर हमसे भी अच्छा होगा. ये मोहल्ला से एक मोहल्ला का मुस्लिम है, और हम लोग चाइनीज़ है. बाकी तो बहुत चाइनीज़ है, बहुत मुस्लिम था. अभी तो नहीं है. वो किसकी फ़ोटो लगी है जो वहाँ पे फ़ोटो लगी है, वहाँ पे दीवार पे?
वो सब हाँ? मेंबर है, सब चाइनीज़ का मेंबर है ना, पुराना हम लोग से सीनियर बोला है वो लोग का। गांधी जी के बगल में भी एक फोटो लगी है। और गांधी जी का बगल आपको मालूम नहीं है, चुंगेसन हाँ, जो चाइनीज़ का गॉड फादर, आप लोग के गॉडफादर है। जैसे गांधी गॉड फादर इंडियन का हो गया ना, उसका गॉड फादर चाइनीज़ को हो गया। चाइना आज़ाद किया तो यही आज़ाद किया, राजा से लड़ने के लिए तो यही आज़ाद किया ना। कांग्रेस बना तो ताइवान अलग हो गया। माओ छत्तुंग आया तो मार मुड़ के भी ताइवान बन गया, अलग हो गया, टुकड़ा हो गया। यही वही ग्रुप का है, कांग्रेस ग्रुप का है, कांग्रेस ग्रुप का है। कांग्रेस ग्रुप का है। अच्छा, तो बात की जाए यहाँ पे तो आप लोगों को चाइना में बात होती है लोगों से? नहीं मेरा हम लोग गया नहीं, आपके रिलेटिव? लेट है ही नहीं, मालूम नहीं है अभी। बहुत हम लोग पिताजी तो मर गया था 1950 के ना मरा, तो कहाँ से मालूम होगा, मालूम नहीं होगा। हो सकता होगा, था हम लोग सुना अंकल है, बाकी कहाँ है नहीं मालूम। अंकल मैंने मेरा बाप का भाई वो लोग है, अंकल ने बहन होगा ना अंकल, इसी में है होगा, सुनने में है। चाइना में? हाँ चाइना में है। जब हम लोग को जो यहाँ में है ना, जो अंकल लोग पूछ बातचीत किया बोला तो है, तो बोला वो लोग जानता है, उसका दोस्त होगा, लोग जानता होगा। आप हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हो। नहीं हम लोग ये तो हिंदी भी नहीं हुआ, प्योर हिंदी बोलेगा तो नहीं समझेगा। प्योर हिंदी आप बोलते हो? नहीं कैसा होगा, तो हम लोग तो उर्दू बोलता भी। उर्दू भी बोलते हो? नहीं तो ये तो उर्दू है, तो अभी हिंदी उर्दू मिक्स हो गया। हाँ। जो हम अभी जो बात करता ना, ये तो उर्दू हिंदी है, प्योर हिंदी नहीं है। कोलकाता में ऐसे ही बोले जाते हैं। ऐसा ही बोला जाता है, यही लैंग्वेज। हाँ यही लैंग्वेज है। अरे अगर थोड़ा बंगाली ट्यून में आएगा तो फिर हिंदी ट्यून में आएगा, फिर गड़बड़ हो जाता है। बंगाली टोन कैसा आपका? आप क्या कैसा बोलेगा বলুন তো আপনি কি বলছে? ভালো বলছে আর কি বলছে কি এখানে কি লাগছে, কি হবে? হ্যাঁ কি হবে এখানে? ভালো হবে আর কি হবে। ভালো হবে। बंगाली भी आप अच्छा बोल। नहीं वो इतना पक्का नहीं है, हम लोग का पढ़ा नहीं है ना, बंगाली पढ़ा नहीं, बच्चा लोग पढ़ा है, लड़का पढ़ा है बंगाली क्लास, लड़का बंगाली क्लास में? बंगाली क्लास पढ़ा है, क्लास सेकंड लैंग्वेज बंगाली पढ़ा। बेटी लोग हिंदी पढ़ा, हिंदी लैंग्वेज लिया, बंगाली लैंग्वेज नहीं लिया। क्या है, लॉर्टो में पढ़ा ना, लॉर्टो कलकत्ता लॉर्टो है ना, लॉर्टो हाउस, वो सब इंग्लिश हिंदी लो, नहीं तो बंगला इंग्लिश, इन्हें हिंदी और इंग्लिश लिया। आप लोग क्या काम करते हो यहाँ पे, कैसे आप लोग अपना गुजारा करते हो? हम तो अभी काम नहीं करते हैं, अभी मेरा उम्र 76-77 आने वाला है। बच्चे मतलब यहाँ की कम्युनिटी की बात। और बाहर में काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, यहाँ में नहीं करते। यहाँ में कहाँ करेगा, यहाँ कोई काम है नहीं। शिप कंपनी बंद है ना, कारपेंटर कंपनी बंद हो गया, दुकान तो क्या करवाएगा, ये तो रेस्टोरेंट खोलेगा, उसका रेस्टोरेंट छोड़ के तो आज कुछ कर सकते नहीं। यही है, हम लोग कैंटोनीस है ना, कैंटोनीस में नहीं होगा, तो उसको फैक्ट्री में मुश्किल है काम करना। अच्छा, आप लोग का डॉक्यूमेंट सब तो यहीं का होगा, जब आप लोग का जन्म है, सब चीज़ यहीं पे है, तो हाँ, बंगाल हाँ। का ही सब कुछ होगा। बंगाल का पूरा। वोट देते हो आप लोग? हाँ वोट देते हैं, वोट देता है। तो कैसा लगता है आपको गवर्नमेंट का काम वाम बात की जाए तो? गवर्नमेंट का काम देता है, नो गवर्नमेंट तो काम देता नहीं, गवर्नमेंट का काम तो करता ही नहीं, गवर्नमेंट तो देता नहीं काम, तो कहाँ से करेगा। हम लोग को बाल बच्चे को भी दे देगा तो खुश होगा, तो दिया है। आप लोग के लिए कुछ मिला है? नहीं कुछ नहीं मिलता है, बोलता है वोट नहीं है। हम क्या झूठ बोलेगा, बोलने का तो हम बोल दिया, टीवी का सामने, इसका सामने बोल दिया, तो है ना। बंगाल में डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हो आप, जैसे कि चाइना में इतनी इस तरीके से बात की जाए चाइना में डेवलपमेंट पे, तो यहाँ पे कैसा लगता है आपको बंगाल? आपको सच बोलेगा, आपको ऑल इंडिया के अंदर में कलकत्ता सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा है। क्या है, आप जाइए ना, आप तो लेडीज है, अब रात कटे में घूरो, आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपको छुएगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। आप गली में घुस गया, गली छोटा जगह को 6-4 लोग थोड़ा छेड़छाड़ कर देगा, बाकी बटन में हाथ नहीं देगा जल्दी। बंगाल बहुत सेफ्टी है, ये जैसा ये लोग बोलता है सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, हम कैसा बोलेगा बोलो, है ना। हम लोग जो बंगाल में रह के हम लोग को तो मालूम है, कलकत्ता में रह के हम लोग को पूरा मालूम, हम लोग तो कलकत्ता घूरता है। तो आप बोले टॉलीगंज बोलो, बालीगंज बोलो, सब कोश एरिया है, ये सब कोश, अलीपुर, बालीगंज, ये सब कोश एरिया है, पक स्ट्रीट, केमक स्ट्रीट, ये सब पूरा कोश एरिया है, आपको कभी ट्रबल नहीं होगा। आपका सबसे फेमस फूड क्या है यहाँ पे, तो सबसे अच्छा मतलब आप लोग का फेमस फूड की बात करें तो? हम लोग को देखो, हम एक्चुअली चाइनीज़ फूड है, कैंटोनीज एकदम प्लेन है, आपको पसंद नहीं करेगा। क्या खाते हो आप? नहीं आप चिकन हर खाता है, चिकन है, पोप है, बस यही 2 चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे चाइनीज काली मंदिर है, हाँ, तो वहाँ पे सुनिए कि और नहीं टेंगड़ा में है। हाँ, टेंगड़ा में है, तो आप लोग पूजा करने जाते हो चाइनीज? नहीं हम लोग को तो देखो, एक बात बोलेगा, आपको बोलेगा भगवान तो एक ही है, आप चाहे ये यहाँ में मंदिर है, ये भी पूजा कर सकता है काली का, उधर पूजा करो वो भी काली का है,
तो एक ही था ना। अब इधर छोड़ के बोले उधर जाएगा को, इतना तकलीफ क्यों करेगा? तो इधर पूजा करेगा, एक ही बात है। ये थोड़ा अच्छा मंदिर है तो पूजा करता है। अच्छा, क्या लगता है आपको? वापस गवर्नमेंट की बात करें, इलेक्शन है तो इलेक्शन को कैसे देख रहे हो आप लोग? इलेक्शन तो अच्छा ही है, खराब नहीं है। अभी जो इलेक्शन का बारे कैसा बोलेगा? अभी वो लोग बोलता है बीजेपी आएगा, जबरदस्ती करता है तो आने दो, आएगा तो आएगा। मगर ये है, चाहते हो बीजेपी आया? वो बात नहीं है, नहीं बोलता है। आता चाहता का बात नहीं बोलता है। अब ये ऐसे ही तो बीजेपी तो पूरा हिंदुस्तान में तो गड़बड़ करके रख दिया। उसका नाम ही ऐसा ही हो गया। अब कैसा बोलेगा? उसका सपोर्टर उसका बेसी है तो क्या बोलेगा? तो अच्छा है। हम लोग तो नहीं बोल रहे, सपोर्ट हम किसी को नहीं करते। पहला सरकार था कांग्रेस का, उसका बाद आया CPM का, और बाद में ममता का आया, 3 मुड़ का आया, है ना। सब आपस में सब एक ही है, एक ही खेला है। हाँ, एक ही खेला है। इधर जीतेगा तो सब इधर से चला जाएगा, इधर जीतेगा तो सब इधर आ जाएगा। यही है, कुछ नहीं है। आपका बस पैसा आप दो ना, सब बन जाएगा आपका। यही है। बाकी जो अच्छा करता है, हम बोलेगा बंगाल में ना ममता अच्छा करता है। क्या करता? पानी उनी रास्ता देखो सब वही बनाता है। बाकी कितना करेगा? ये फूड में है अभी इतना झोपड़ी पट्टी है। अगर ममता हटाएगा ना, ये चाहेगा ना तो 2 मिनट में हट जाएगा। वह क्या करेगा? हटेगा नहीं। हटने से तो बोलेगा, हटाएगा तो बोलेगा गरीब को हटा दिया, गरीब को भगा रहा। गरीब कौन है? गरीब कोई नहीं है। ये अब देखा ना, फूड में, ये फूड में देखा, फूड में है ना, ये सब गरीब नहीं है, अमीर है। आप लोग नहीं जानेगा। और जो आप झोपड़ी पट्टी, मतलब हम लोग का मेन गेट का सामने में झोपड़ी पट्टी है ना, खींचो उसको, ये लोग एक तो पूछो बोले बहुत गरीब है, मगर इसका बाद में गाड़ी उड़ी सब है। हम लोग के पास नहीं है। आप समझा? अभी आपको बोलता मोटर बैग गाड़ी सब लोग को बच्चा लोग के पास में है, गाड़ी है, मेटाडो है, सब है, बगैर रहेगा फूड में। ऐसा लगता है कि बंगाल कैसे डेवलपमेंट रुक रही है, मतलब इस तरीके से? बंगाल कैसा डेवलपमेंट होगा? होने कहाँ से? फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री तो बंद है। तो गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तो काम करता है, गवर्नमेंट तो है तो करता तो ठीक, खराब तो नहीं करता है, खराब तो नहीं करता है। जितना फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा नहीं तो बंगाल में तो क्या करेगा? है ना। बंगाल गवर्नमेंट तो नहीं बोला मत लाओ, वो तो मांगता है तो लाओ, जो अपना आदमी को काम मिलेगा, बंगाल में काम मिलेगा। मगर ये लोग पार्टी वाला बदमाश है। जैसे डॉक यार्ड, कलकत्ता डॉक यार्ड इतना बड़ा शिपिंग का डॉक यार्ड है, वो क्यों बने? यही तो है ना। अब फॉरेन से आएगा, आपको गाड़ी, आपको जहाज़ को जाने नहीं देगा, पानी नहीं देगा, तो आप खाएगा, भूखा मरेगा नहीं, प्यासा नहीं लगेगा आपको। जब फॉरेन का जहाज़ लेके आएगा फॉरेन से, वो तो मांगेगा अच्छा ठीक है हमको मत दो जाने, पानी तो हमको दो, पानी भी नहीं देगा। ढेंगी वाला बोले हम तुमको पार करने नहीं देगा। ढेंगी भी यूनियन है, ढेंगी चलाने वाला। अच्छा, आप लोग को वापस अगर चाइना जाने के लिए मौका मिले तो आप लोग जाओगे वापस? चाइना नहीं अभी जाने देगा नहीं, क्या हम लोग तो इंडियन हो गए ना। इंडियन हो गए, इंडियन चाइनीज। इंडियन चाइनीज, इंडियन आ गया। सोचो चाइनीज़ है बाकी इंडियन चाइनीज़ है, बाकी इंडियन हो गया। अगर कभी मौका मिले, अगर आपको नहीं पासपोर्ट लेके जाओ, वीज़ा लो रहने के लिए मौका मिले तो आप लोग जाना चाहोगे? रहने देगा नहीं, रहने का मौका कैसा होगा? रहने का देगा नहीं आपको, वो तो यही देगा नहीं। जैसे इंडिया का फ़ोन का इंडिया में देता है, वो एक ही है। जैसे आई बोलता ना, आप इंडियन है, फ़ॉरेन का आप आया, कितना इंडियन है, बर्मा से भाग के आया, मद्रासी है, पंजाबी है, सब इंडियन। उसका वही हम लोग का तरह NRC लो, NRC पकड़ो, NRC पकड़ेगा, मतलब 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तभी आपको सिटीजनशिप नहीं मिलता, नहीं आपको कारोबार करने देगा नहीं, मिलता है नहीं बोलता नहीं मिलता। वो लोग कैसा करके कोई मिल जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग पूरा कल्चर आप लोग का इंडिया का हो गया है, हर चीज़ इंडिया का हो गया है, तो इंडियन गाने में बात करें तो आप लोग को इंडियन गाना कैसा लगता है? आप लोग चाइनीज़ गाना सुनते हैं, इंडियन गाना? नहीं देखो, हिंदी गाना तो जरूर हम लोग समझेगा, और चाइनीज़ गाना थोड़ा मुश्किल है। वो तो मैंड्रिन में बोलता है, मैंड्रिन में गाएगा तो कैसा मालूम होगा? मैंड्रिन हो गया जैसा आपको प्योर हिंदी गाना हो गया। प्योर माने एकदम जैसा बोला नहीं, क्या उसको क्या बोलता हूँ, वैसा सिस्टम से बोलेगा ना मुश्किल है। प्योर हो गया ना, वो तो बहुत मुश्किल है चाइनीज़ लोग के लिए। हम लोग के लिए मुश्किल हो गया। गाना गाते हो? हाँ, गाना गाता थोड़ी नहीं। कौन सा गाना गाते हो? अरे कौन सा गाना गाता है, कैसा बोले? आपका फेवरेट गाना?
फिर भी तो हम लोग तो पुराना जमाना का आदमी है ना, तो राज कपूर का गाना गाएगा। कोई गाना सुनाते मतलब गाना कैसा सुनाएगा? अब एक बेक हमको बोले गाना गाने मुश्किल है। ठीक है, कोई दिन आएगा मिलेगा गाना गा लेगा, क्या है गाना कुछ नहीं है, गाना तो बहुत मामूली है, गाना गा सकता है, नहीं बड़ा नहीं। लेकिन राज कपूर अच्छा लगता है। राज कपूर पुराना एक्ट्रेस है ना, शम्मी कपूर पुराना एक्ट्रेस है, जैसे शम्मी कपूर हो गया वो तो उछल कूद वाला आदमी है। हम लोग तो जवान में तो मांगता उछल कूद, वो बुढ़ा बुढ़ा टाइप का तो नहीं मांगता ना, जो कि सो के गाओ रो के गाओ। राज कपूर का जन्ना गाना तो ऐसे ही रो के गाता है, दुखी गाना गाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग को, जो कि इंडियन चाइनीज़ कहलाते हैं और बंगाल में ये इतने समय से रह रहे हैं, जहाँ सभी रिलीजन को फॉलो करते हैं। और एक बात की जाए तो जैसे कि उन्होंने बताया, तो ये भी बंगाल के इम्पोर्टेंट वोटर्स के तौर पे देखे जाते हैं। इनका मानना है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा काम कर रही है और आगे भी उम्मीद है कि आ सकती है। तो ये है जो हम अभी इस वक्त मौजूद है। इस वक्त हम चाइनीज़ प्रेस क्लब, चाइनीज़ क्लब बोलते हैं ना, चाइनीज टेम्पल है, चाइनीज़ टेम्पल है। हाँ असली चाइनीज टेम्पल है बंगाल में। हाँ, तो ये लोग चर्च बना दिया, तो चाइनीज लोग आगे का आदमी तो पढ़ा नहीं खानी है ना, टेम्पल किसको बोलता है, चर्च किसको बोलता है। यूरोप इंग्लिशों का टेम्प था, ब्रिटिश का टेम्प था, तो बोला इधर भगवान रहेगा, मंदिर बनाएगा, तो बोला ठीक है चर्च। वो बोला कि आप पूजा वूजा करेगा, ऐसा दिखला रही पूजा कर, बोला हाँ ठीक ओके चर्च है, चर्च बना दिया, नाम चर्च हो गया। टेम्पल है, पर उस समय ये चर्च बनाया गया था, पर ये टेम्पल है। यहाँ पे ऊपर मंदिर है, जैसे कि हमने आपको मंदिर की भी झलक दिखाई, और नीचे लोग अपना समय बिताते हैं यहाँ पे लोग एक साथ आकर। नीचे में हम लोग जैसे एक तो मेंबर बनाया ना, मेंबर जैसे उसको देखभाल करने पड़ेगा ना, टेम्पल को देखभाल करना पड़ेगा ना, तो हम लोग कमेटी है ना, अपना कमेटी लोग देखता है उसको। हाँ, कितने लोग होंगे अभी आप? अभी तो कमेटी हो गया, अभी 50-60 तो होगा, पहला तो बहुत था, पहला तो 3-4 हज़ार था। अभी तो कमेटी हो गया, सब बाहर चला गया, तो कभी कभी वो लोग बाहर से आता है, पूजा वूजा करता है, मंदिर तो है, तो डोनेशन दे के चला जाता है, तो उसी में ये सब करता है। तो ये सब करने के लिए अभी कितना रुपया लगता है मालूम नहीं, सब छट्टा उट्टा सब टूटा भांगा हो गया है ना। तो ये थी बंगाल की गलियों से चाइनीज़ लोगों की स्टोरी, जो हमने आपको राष्ट्रीय टीवी के माध्यम से बताई और दिखाई भी कि किस तरीके से चाइनीज़ लोग बंगाल में इतने सालों से रहते आ रहे हैं और खुशी खुशी लोग इनकी कम्युनिटी की। यहाँ पर बात की जाए तो इंडियन चाइनीज़ के नाम पे ये जाने जाते हैं। वहीं इलेक्शन में इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और जैसा कि इन्होंने बताया, तो अब 4 तारीख को पता चलेगा इलेक्शन के तौर पर। और आपको ये चाइनीज़ में बात कर कम्युनिटी की झलक कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो जैसा कि हमने आपको चाइनीज़ टेम्पल दिखाया, चाइनीज़ लोगों से बात करके दिखाई, अब चलिए आपको बंगाली जो यहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की क्या हिस्ट्री है, ये कब से इनको देखते आ रहे हैं और ये जो कल्चर कौन सा फॉलो करते हैं। तमाम ऐसे कई सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको राष्ट्रीय टीवी पर मिलेगा। चलिए सर, क्या नाम है आपका? अमोय देवराय। अमोय देवराय। कब से रहते हो आप यहाँ पे? मैं तो कलकत्ता में हूँ 2010 से। सो इधर का जो चाइनीज़ का हिस्ट्री है, ये आप जो पूछ रहे हैं, ये बहुत एक लंबा हिस्ट्री है। तो पहले एक टॉम एच्यू करके एक चाइनीज़ पीपल होता था, एक बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन वो यूरोपियन कंट्री में पहले गया बिजनेस के लिए, तो उधर वो फेल्ड हो गए, ठीक है। तो उसके बाद वो ये जो कलकत्ता पोर्ट है ना, कलकत्ता पोर्ट, ये तब साउथ ये जो साउदर्न पार्ट है, साउथ एशिया का गेटवे इसको बोला जाता था, द गेटवे ऑफ साउथ एशियन बिजनेस, ओके, कलकत्ता पोर्ट। तो ये टॉम एच्यू, तब ये चाइनीज़ पीपल ये कलकत्ता पोर्ट से इधर आया, ठीक है, बिजनेस के लिए। और तब इधर ब्रिटिश पीरियड था, तब गवर्नर जनरल बंगाल प्रोविंस का था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ उसका बात हुआ, तो ये जो बौजबौज है ना, बौजबौज जिसको अछीपुर कहते हैं, अछीपुर में वो गन्ना उगाया, गन्ना, चाइना के लोगों ने गन्ना, ठीक है। तो ये वो जगह लेके गन्ना उगाया, ठीक है। तो गन्ना उगा के बहुत सारे गन्ना उगाए, और उसके बाद एक वो मिल बनाया, मिल जिसको बंगला में कहता है कारखाना, ठीक है, हाँ, मिल उगाया, मिल से वो गन्ना उगाया और उधर से वो चीनी तैयार किया, चीनी, शुगर। सो द चाइनीज़ पीपल दे फर्स्ट ये चीनी इंडियन पीपल को
चीनी दिया, ये जो सारे इंडिया में अभी शुगर पॉपुलर है ना, शुगर, ये चाय के साथ हम शुगर खाते हैं, कॉफ़ी के साथ खाते हैं, तो ये फर्स्ट चाइनीज़ पीपल ने हमको दिया, ये टॉम एच्यू ने, ठीक है। तो ये टॉम एच्यू ने तब ये गन्ना उगाया, टॉम एच्यू ने ये मील बनाया, तो तब बहुत सारे चाइनीज़ का ज़रूरत था, तो तब उन्होंने चाइना से और बहुत सारे लोग लाकर आए, लेकर, और ये चाइना से बहुत सारे लोग आते इधर चाइनीज़ पॉपुलेशन थोड़ा बहुत बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये टॉम एच्यू के फर्स्ट चीनी जो बात की जाए, जो चीनी लोग होते हैं, इसीलिए इसका नाम चीनी इसलिए रखा गया क्योंकि चाइनीज़ लोगों ने यस, ये देखो चाइनीज़ लोगों ने ये चीनी तैयार किया, तो इसी से ये चीनी आया। तो बांग्ला में चीनी कहते हैं और अभी सारे इंडिया में भी चीनी कहते हैं, तो इट्स ए चाइनीज़ वर्ड, ओके। चीनी इट्सेल्फ अ चाइनीज़ वर्ड। तो ये देखो इधर बांग्ला में और एक वर्ड है चीना माटी, पोर्सेलिन, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ चाइनीज़ वर्ड, ठीक है। तो ये चाइनीज़ लोग पहले इधर चीनी बनाए, तो और उसके बाद बहुत सारे लोग कारपेंटर के काम पे जुड़ गए, कारपेंटर के काम बहुत अच्छे करते थे ये चाइनीज़ लोग, और जहाज़ के काम पे भी जुड़ गए, ठीक है। और उसके साथ बहुत सारे लोग, उसके बाद जो हुआ वो रेस्टोरेंट के काम पे भी आया, चाइनीज़ फूड के काम पे भी आया, ठीक है। तो मैं जो कह रहा था कि वो टॉम एच्यू तो वो गुज़र गए, वो ज़्यादा दिन उसका जो एज था वो बहुत जल्दी गुजर गए इधर आके। तो मगर ये चाइनीज़ पीपल, वो जिसको चाइना से लेकर आया था, तो वो तो इधर आ गए, है ना। तो अब वो कुछ अछीपुर में, कुछ इधर चाइना टाउन में वो घर बसाए। तो आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि सबसे पहले भारत को लोग जो चीनी लेते हैं वो चाइनीज़ लोगों ने बनाया, वो भी कोलकाता में, मतलब बंगाल से सबसे पहले चीनी एकदम फर्स्ट चाइनीज़ पीपल दे स्टार्टेड ये चीनी तैयार करना शुरू किया, और ये कलकत्ता में हुआ, ये बौज में हुआ, ये अछीपुर में हुआ। इधर से ये वाइट शुगर, फ्रेश वाइट शुगर इधर से कलकत्ता से चाइनीज़ लोगों ने बनाया, और हर इंडिया में सारे जगह में ये चीनी पॉपुलर हो गया। तो ये है चीनी का हिस्ट्री। और उसके बाद जो आता है, चाइनीज़ पीपल नॉट ओनली इन चीनी, दे आर वेरी गुड इन कारपेंटरी के काम पे बहुत अच्छे था, और वो रेस्टोरेंट के काम पे भी बहुत अच्छे था, और बहुत सारे काम पे, जहाज़ के काम पे भी बहुत अच्छे ये चाइनीज़ पीपल था, जहाज़ के काम पे भी। तो ये जो होता गया कि चाइना टाउन में चाइनीज़ लोगों ने घर बसाया, इधर टेरिटी बाज़ार में, बंगला में जो कहता है टेरिटी बाज़ार, हिंदी में कहते हैं टेरिटी बाज़ार, तो इधर में घर बसाया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इधर हर साल अभी भी ये चाइना टाउन में चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता है, चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है। चाइनीज़ रिलीजन को अभी मतलब फॉलो करते हैं, भले इनको लोग इंडियन चाइनीज़ बोलते हैं, पर अभी भी चाइनीज़ रिलीजन को फॉलो करते हैं। हाँ, ये देखो इधर जो चाइनीज़ रहते हैं ना, अभी जो मेरे ख्याल से 2000 चाइनीज़ इधर रहते हैं अभी, तो ये चाइनीज़ लोग कभी चाइना पे गए ही नहीं, इसका चाइना से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये पूरा इंडियन हो गया। ये है कलकत्ता का मसला, ये इंटरेस्टिंग मसला है कि ये एकदम बंगाली लोग के साथ, हिंदी भाषी लोग के साथ, देखो इधर बहुत सारे एंग्लोज भी इधर रहते थे। इधर जो पार्क स्ट्रीट है ना, पार्क स्ट्रीट में, बो बैरक्स में एक टाइम पे बहुत सारे एंग्लो इंडियंस इधर रहते थे। तो ऐसे ये है कलकत्ता के मसला, ये है कलकत्ता। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ कोलकाता इज़ हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग इधर आते हैं, और आके इधर वो क्या उसका कल्चर कलकत्ता के बंगाली लोग को देता है, बंगाली लोग उसके कल्चर को लेता है, भाषा को लेता है। मैं अभी बोला कि ये चीनी, ये चीना माटी, तो ये कलकत्ता के लोग एक्सेप्ट करते हैं हर लोग को, हर बाहर के लोग को एक्सेप्ट करके वो समृद्ध होता है। तो ये मैंने बोला कि ये चाइनीज़ न्यू ईयर में बंगाली भी जाता है, और इधर जो दुर्गा पूजा होता है, ये दुर्गा पूजा में भी वो चाइनीज़ लोग आता है, सेलिब्रेट करता है। तो ये है
द मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस सिटी। और मैं और बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये चाइनीज़ के बारे में है। देखो ये जब आया ना, टॉम एच्यू के बात आपको बोला, उसके बाद चाइनीज़ लोग इधर रहते थे, बहुत सारे काम करते थे, मगर प्रॉब्लम कब हुआ आपको पता होगा, 1962 में एक इंडो चाइना वॉर हुआ है ना। तो चाइनीज़ लोग तब आए, तब बहुत सारे लोग इस कारण में भी आता था कि तब वो 1920 से 1930 तक चाइना में जापानीज़ इन्वेशन हुआ, ठीक है। तो उन लोगों का ये पता चल गया कि कलकत्ता बोल के एक जगह है जिधर चाइनीज़ लोग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो उधर तो जापानीज़ इन्वेशन चल रहा है, उधर काम वाम अच्छा नहीं चल रहा है, तो उधर बहुत सारे लोग इधर आ गए और चाइनीज़ पॉपुलेशन बढ़ता गया। मेरे ख्याल से तब 1940 में 30,000 40,000 हो सकता है मेरे ख्याल से, सेंसस देखना पड़ेगा। मगर आफ्टर 1962 ये घट गया। क्यों? एक ड्रैकोनियन लॉ लाया। ये टेंशन began with Chinese and Indians because of Indo-China border war. Okay, तब ये ड्रैकोनियन लॉ के तहत बहुत सारे चाइनीज़ को गिरफ्तार भी किया, ठीक है, और गिरफ्तार करके राजस्थान के धौली में भेज दिया, ठीक है। राजस्थान के धौली में बहुत सारे चाइनीज़ बहुत साल तक अरेस्टेड रहे कि वो ये वॉर में चाइनीज़ को स्पाइंग कर रहे हैं ऐसा बोल के, मगर एक भी प्रूफ नहीं मिला। बहुत सारे लोग वो धौली में अरेस्टेड रहे कि दे आर स्पाइंग। हाँ, एट द टाइम मैं ये कह रहा हूँ 1960, 1962, 3, 4 इस साल के बाद, ठीक है। ये साल का ये मसला था कि ये स्पाइंग कर रहे हैं, मगर प्रूफ नहीं मिला। और जब टाइम चलता गया ये टेंशन कम होता गया, तब फिर से सही हो गया। मगर ये चाइनीज़ लोगों के अंदर में तो डर आ गया कि ये हमको गिरफ्तार कर रहा है, ये बोल रहा है कि हम स्पाइंग कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा ओरिजिनली में कुछ नहीं था। तो तब बहुत सारे लोग चाइना में फिर लौट भी गए, और जिसके पास पैसा था वो लौट गए, जिसके पास पैसा था वो बाहर भी चला गया, कुछ रशिया चला गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया चला गया, कुछ यूरोपियन कंट्री में चला गया, और कुछ रह गया। जो रह गया वो धीरे धीरे जब टेंशन कम होता गया, तब फिर से वो अच्छे से इधर बसने लगे, ठीक है। अभी बहुत कम है चाइनीज़ पीपल, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार ही होंगे, मगर वो इधर शांति से रहता है, बहुत पीसफुली रहता है। ये बंगाली लोग चाइनीज़ के तिहार में जाता है और चाइनीज़ लोग बंगाली के तिहार में आता है। अच्छा, ये लोग आर्ट एंड कल्चर से लेकर खाना पीना, रहना सहना, रिलीजन, सब चीज़ इंडियंस फॉलो करते हैं। हाँ। ये टेंपल पे भी बात की जाए तो ये जो देखो इनके इधर बहुत सारे चाइनीज़ गॉड भी है। चाइनीज़ वॉरियर है, ठीक है। वो जो देखो मिडिल में है ना, द गॉड ऑफ वॉरियर है। तो ये जो जैसा लक्ष्मी होता है द गॉड ऑफ वेल्थ, ठीक है, वो गॉड ऑफ वेल्थ भी है, गॉड ऑफ वॉरियर भी है। और जो विश्वकर्मा होता है ना, मैंने बोला कारपेंटर, वो विश्वकर्मा भी है। हाँ, जैसे विश्वकर्मा भगवान बोलते हैं, ऐसे ही वो कारपेंटर का गॉड इधर भी है। तो इधर क्या है, गॉड ऑफ वेल्थ है, ठीक है, गॉड ऑफ वॉरियर है, और विश्वकर्मा भगवान जो हम बोलते हैं वो भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारा गॉडेस को ये पूजते हैं, और बंगाली कल्चर से भी ये मिलजुल के रहता है, और बंगाली कल्चर से भी ये बहुत मिला हुआ है, ठीक है। चाइनीज़ लोग का मेन जो कहना है वो 2 चीज़, एक है आप अच्छा रहो, आपका हेल्थ अच्छा रहे, और आप वेल्दी हो। ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना। देखो क्या फ़िलोसफी है चाइनीज़ का, बहुत अच्छा फ़िलोसफी है कि वेल्थ एंड हेल्थ, ये है चाइनीज़ का फ़िलोसफी। ये जो टेम्पल में भी वो दिख रहा है कि वेल्थ का गॉड है और वॉरियर हेल्थ, ठीक। तो ये दोनों मेन चीज़ है चाइनीज़ का, वेल्थ एंड हेल्थ, ठीक है। तो यही है, एकदम।
जैसा कि आपने देखा, हमने इनसे बात की और यहाँ के इतिहास के बारे में जाना। आप भी अब सुने होंगे कि चीनी जो लोग आजकल बड़े चाय में बात करें मिलाकर पीते, जो मिठास बढ़ाने की काम करती है, उसका नाम चीनी कैसे पड़ा, ये शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। ये मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला है कि ये सबसे पहले कोलकाता से ही बनना शुरू हुआ, कि इनको एक बड़ा रोज़गार भी मिला। इसीलिए कोलकाता कहा जाता है ना कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जो कि अपने आर्ट कल्चर के लिए तो जाना जाता है। तमाम ऐसे कई चीज़ें हैं जो कोलकाता से ही शुरू हुई है। इसीलिए एक समय में ये भारत की राजधानी भी थी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए कोलकाता में एक ऐसी नायाब शहर है जहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ का हिस्ट्री बात कीजिए, इसका जोग्राफिकल एरिया बात कीजिए, कोलकाता को गॉड गिफ्टेड हर चीज़ मिला हुआ है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में उसका सबसे नायाब पन्ना कोलकाता का इतिहास है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। चाइना टाउन के मैं बात करूं तो चलिए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनपाव है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो जन्म इधर का है, 1966। कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ, खाना पीना खेलना कूदना सब भी अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो? हम लोग एक्चुअली बुद्धिस्ट और सब इंटरनेशनल फॉलो करता है। क्रिश्चियन भी करता है, हिंदू भी करता है, कभी मजार वजार भी चलाया जाता है। सारा रिलीजन में हाँ। फॉलो करते हो? हम वैसा कोई मानता नहीं है कि हमारा भगवान हो, सब एक ही है। सब एक है। चाइना में लोगों से बात होती है? आप लोगों को है रिलेटिव आपके? रिलेटिव है, सिस्टर लोग है, कजन सिस्टर। चाइनीज बात होती है उन लोगों से? बात होती बहुत कम। तो चाइना में कुछ बोल के बताते कि अगर हमें किसी को हेलो बोलना हो, कुछ ये करना हो, तो कैसे आप लोग बात करते हो? आप लोग चाइनीज लैंग्वेज? हम कैंटनीज बोले नहीं हो माँ। हो माँ। हाँ, कैंटनीज में। मैंड्रिन में बोले नी हाओ। नी हाओ। और आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है बोलने के लिए? थोड़ा नेपाली आ जाता है। नेपाली भी आता है? नेपाली में कैसे बात करते हैं? हाँ, नेपाली में कैसे बात करते हैं आप? नेपाली में हाँ, वो बुझू, नेपाली में बुझू। बुझ्दै नहीं, राम्रो छ, रामरो छ। कष्ट छ, जाति ने। हाँ, नेपाली भी बोल लेते हो मतलब आप? थोड़ा थोड़ा चल जाता है काम। बंगाली? बेंगोली आता है। আমি হ্যাঁ আমি কেমন আছে? ভালো আছি। হ্যাঁ, কি আজকে খাওয়া হচ্ছে রান্না? আজকে হ্যাঁ, আজকে একটু কিছু খেয়েছি না। কিছু খেয়েছি না কেন? এই তো काम করছে তো। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नेपाली हो, बंगाली हो, हिंदी हो, चाइनीज़ हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जानते हैं। बिहारी जानते हैं? भोजपुरी? हाँ भोजपुरी जानते हैं। कैसन बा, नीमन बानू, अरे खा ले ले। खा ले। हाँ, का खाइल बा? हाँ, का घर कहाँ पता है? हमार तो छाता गली में घर बा। छाता गली में घर हाँ। बा। इतना अच्छा भोजपुरी कैसे बोल ले? तो हम लोग सब दोस्त लोग सब तो ये हिंदुस्तानी है। हाँ, बंगाली दोस्त है। बिहार के लोग भी है, हम लोग का तो एरिया सब हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी। हाँ। इतना अच्छा भोजपुरी आप बोलते हो। अब बचपन से थोड़ा खेलते आया कूदते आया, दोस्त लोग का संग सीख जाता। हाँ, का खाना खैला? आइले खड़ी चा खेलल बा और दाल पूरी। दाल पूरी। हाँ, लिट्टी जानते हैं? लिट्टी लिट्टी नहीं के खाए। लिट्टी नहीं के खाइले? हाँ। सर यहाँ पे आइए, इनसे पूछते हैं, आप जानते हैं लिट्टी? लिट्टी खाइले हैं आप? लिट्टी हम नहीं खा, लिट्टी खाया था, समझा कि नहीं। लिट्टी कैसा लगता है आपको? लिट्टी लिट्टी अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने बात की लिट्टी की। यहाँ पे बिहारी भी लोग बोलते हैं। सोचिए कि चाइनीज़ हो के अलग अलग लैंग्वेज, बंगाली हो, बिहारी हो, हिंदी हो, सभी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, सभी रिलीजन्स फॉलो करते हैं। क्या लगता है? अच्छा, आप लोग का यहाँ पे, आप लोग सारा डॉक्यूमेंट यहाँ का है, वोट देते हो आप? हाँ, वोट देते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल क्या है? माहौल अभी बोल नहीं सकता है, बस थोड़ा फाइट टफ है। हाँ, रिजल्ट निकलने पर पता चलेगा क्या है क्या नहीं। रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी आ सकती है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, सो आई कैन से हु। अच्छा, गवर्नमेंट के काम से, ममता बनर्जी के काम से खुश है? मतलब आप लोग की कम्युनिटी के लिए काम करती है, क्योंकि आप लोग भी वोट देते हो और आप लोग अच्छा। डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। बात ना हो, ये खड़ी साधारण बात कर। अच्छा, ऐसा बात ना करी। अच्छा, ना ही चुनाव बा, जैसे कि चुनाव है। चाइनीज में सब चीज़ में नहीं रहता, अपना काम बिजनेस सब रहता। काम
अच्छा, वोट देते हैं ना? वोट तो देते हैं। सरकार के काम से खुश हैं आप लोग? देखो ये तो हम लोग बोल नहीं सकता, हम लोग तो सरकार तो सबके लिए ठीक करता है, हाँ। और अपना ऊपर भी होना मांगता कि हम लोग काम कैसा करें, अपना जीवन कैसा बिताए, कैसा खुशी रखे, सब तो सरकार का ऊपर छोड़ना नहीं है, बस वही बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसे सब डेवलपमेंट कैसा लगता है आपको बंगाल में विकास? डेवलपमेंट तो जैसा है वैसी है, थोड़ा नया नया बिल्डिंग बना है, बस वही विकास सब ठीक है। अच्छा, आप लोग का सबसे फेवरेट खाना कौन सा है अगर आप लोग बात करें? हम लोग तो सब खाना खा लेता, माछे झोल खा लेता, हाँ, चाहे चाइनीज़ का सबसे फेमस फूड कौन सा है? चाइनीज़ का बोले तो हम कैंटोनीज खाना है, जो स्टीम फिश होता है, स्टीम सब कुछ होता है, और स्पाइसी होता है, सिचुआन का होता है, और बहुत सारे सांटुंग खड़ी मैदा खाने का है, वो लोग फ्लेवर मैदा खाता है ज़्यादा। हिंदी गाना सुनते हो आप? हाँ, हिंदी गाना सुनता है। कौन सा फेवरेट गाना है आपका? जाने कहाँ गए वो दिन, वो वाला राज कपूर का। राज कपूर का। थोड़ा गा के थोड़ा सुनाते। ये तो अभी हो नहीं सकेगा, गा ले पाए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते ये तेरी राह में, नजरों को हम भूल पाएंगे, जाने कहीं भी तुम रहो, चाहे भी तुमको उम्र भर, तुझको न भूल पाएंगे, बस। बहुत अच्छा गाते हो, बहुत प्यारा बोलते भी हो आप, बहुत अच्छे से हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, बहुत प्यारा बोलते हो, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि आप भी सोच रहे होंगे कि अरे चाइना के लोग कैसे इतना अच्छा डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, इतने प्यार से बोल रहे हैं और इतना अच्छा हिंदी गाना भी गा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है, ऐसे बंगाली कल्चर कैसा लगता है? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा तो हम लोग बचपन से मनाते आए हैं। दुर्गा पूजा बचपन हाँ, से मनाते बचपन हैं। से आते हैं, बचपन से काली पूजा सब पूजा मनाते हैं। सारा पूजा सारा ये पूजा। वो करते हो आप लोग। अच्छा, काली माँ को हम लोग प्रसाद जैसे बोलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आप लोग चाइनीज़ लोग क्या प्रसाद चढ़ाते हो? लोग बोलते हैं यहाँ पे नूडल्स चढ़ता है काली माँ को। हाँ, वो तो डिपेंड ऑफ द पुजारी का ऊपर है, हाँ, वो तो मेरे ख्याल से वो टेंगड़ा में चढ़ाता है, चाइनीज़ मंदिर है। हाँ, चाइनीज़ मैं भी सुना है, कभी देखा नहीं, मैं भी गया है, मगर प्रसाद चढ़ाता चाउमीन चढ़ाता है। चाउमीन चढ़ाता हाँ, वो वेजिटेबल चाउमीन, और बाकी सब मोमोज भी सुने काली माँ को, मोमोज चाउमीन ये सब होता है। वो सब वेजिटेरियन होगा। वेजिटेरियन मोमोज और चाउमीन चढ़ता है। आपने आज तक काली माँ को प्रसाद चढ़ाया होगा, फल चढ़ाया होगा, मिठाई चढ़ाया होगा, पर बंगाल की बात ही कुछ और है। बंगाल जो अपनी हर चीज़ के लिए नायाब है, जो हर चीज़ यहाँ खास है, वहीं यहाँ चाइनीज़ काली मंदिर भी है, जहाँ प्रसाद में माँ काली को चाइनीज़ चाउमीन चढ़ता है, चाइनीज़ मोमोज चढ़ता है, जो कि वेजिटेरियन होता है। यहाँ के लोग अपने प्यार से काली माँ को चढ़ाते हैं, क्योंकि चाइना में आपने चाउमीन और मोमोज तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, वहाँ की फेमस फूड भी है, तो इसलिए यहाँ पे माँ काली को प्रसाद के तौर पर चाइनीज़ चाउमीन और मोमोज चढ़ता है, और इसीलिए उसका नाम चाइनीज़ काली मंदिर भी है। अच्छा, वहाँ पे काली मंदिर जो है वो चाइना के वैसे जैसा बनाया गया है क्या? हाँ, चाइनीज़ स्टाइल का, चाइनीज़ में लिखा हुआ वर्डिंग थोड़ा, बस। बाकी तो पुजारी सब हिंदू पूजा, पंडित आता पूजा करने के लिए, बाकी सब वही लोग आप संभालता। लोग भी जाते हो पूजा करने के लिए? हाँ, हम लोग साल में एक बार जाता, खड़ी जब चाइनीज़ न्यू ईयर होगा तो हम लोग टेंगड़ा विजिट करने जाएगा, तो उधर में पूजा वूजा करके आ जाता है। चाइनीज़ न्यू ईयर में जो आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, जब वहाँ ड्रैगन शो होता है, सब कुछ होता है, नया साल का उद्घाटन होता है मंदिर में, तब जा मंदिर में जाते हैं आप लोग। नया साल का उद्घाटन काली माँ का पूजा करके। काली माँ, और वहाँ में चाइनीज़ स्कूल का ऊपर में एक चाइनीज़ मंदिर भी है टेंगड़ा में। तो आप लोग अपने भगवान को भी पूजते हो और फिर काली माँ को भी पूजा करते सब लक्ष्मी, गणेश, गौरी, चितला माँ, सब जितना देवता देवी है सबको ये करते हैं। हो? सबको पूजते हो? हाँ। तो ये है चाइना टाउन की गलियों की कहानी। जैसा कि हमने आपको राष्ट्रीय टीवी ने कलकत्ता के चाइना टाउन के बारे में बताया, चाइनीज़ लोगों से बात की, क्योंकि कलकत्ता एक ऐसा नायाब शहर है जहाँ केवल बंगाली ही नहीं, सभी धर्म और सभी रिलीजन्स के लोगों को जगह दिया जाता है। एक ही पन्नों में बात की जाए, एक ही बराबर उनमें उनको रखा जाता है, और
एक ही प्यार भाव से लोग रहते हैं। इतिहास की मैं बात की जाए तो इतिहास की सबसे फैक्ट मैं बात करूं, इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो है कलकत्ता, जो कि पहले कोलकाता था, कलकत्ता से जो कोलकाता का सफ़र तय किया है। वहीं यहाँ पर चाइनीज़ समुदाय के लोग रहते हैं। और वहीं बात की जाए तो चाइनीज़ लोगों ने भारत को सबसे पहले चीनी दिया है, जो कि उनका रोज़गार का सबसे बड़ा साधन रहा है, इसीलिए उनका नाम चीनी है। अब हम लोग इतने लोग चीनी खाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को आज तक चीनी का फैक्टर नहीं पता होगा, क्योंकि ये गन्ने से बनता है, लेकिन इसे बनाने वाला भारत में, वो भी भारत की बात करूं तो कलकत्ता में चाइनीज़ लोगों ने बनाया था। इसीलिए कलकत्ता शहर अपनी खूबसूरती के कारण अंग्रेज़ों के समय से ही यहाँ की राजधानी थी। कुछ समय के लिए कलकत्ता को राजधानी बनाई थी, क्योंकि कलकत्ता की बंगाल की खाड़ी हो, या यहाँ की गलियाँ हो, यहाँ का दुर्गा पूजा हो, रसगुल्ला हो, या यहाँ की खूबसूरत गलियाँ हो, ये सब अपने में खास है, जो कि कलकत्ता को और ज़्यादा खास बनाती है। तो आपको कैसा लगा चाइना टाउन का चाइनीज़ लोगों की स्टोरी? क्योंकि वहीं चुनाव है, तो इसमें चाइना टाउन के लोग भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी की टीम ने आपको चाइनीज़ लोगों की स्टोरी और इनको चुनाव को लेकर क्या है, ये सभी सवालों के जवाब आपको राष्ट्रीय टीवी ने इन लोगों से बात कर दी है। राष्ट्रीय टीवी के लिए कोलकाता से मैं रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ।